नमस्कार, मैं हूं गीता। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इसी क्रम में ब्रह्मोस एयरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में 2024 के मध्य से हर साल 80 से 100 नए ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा। योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश राज्य जल्द ही रक्षा उत्पादन हब बनाने की राह पर है। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। जल्द ही रक्षा उत्पादन हब बनने की राह पर होगा उत्तर प्रदेश। लखनऊ में हर साल 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करेगा ब्रह्मोस एरोस्पेस। राजधानी में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी आधारशिला। भारतीय सेना की ताकत से दुश्मन देश कांपते हैं। अब भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। अदब, नजाकत और नफासत की पहचान वाली लखनऊ की सरजमी पर अब अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। ये मिसाइलें सेना की शान हैं, जिनका नाम सुनकर ही दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण डिफेंस कॉरिडोर शुरू होने वाला है। योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश राज्य जल्द ही रक्षा उत्पादन हब बनने की राह पर है। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के आयोजन स्थल पर प्रदर्शनी में 110 स्टॉल्स में से एक में प्रतिष्ठित ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर प्रदर्शित किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष दिलचस्पी के साथ देखा। ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में 2024 के मध्य से हर साल 80 से 100 नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी अतुल दी राणे के अनुसार लखनऊ में निर्माण कार्य जोरों पर है। इकाई स्थापित होने के बाद 2024 के मध्य तक ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। गौरतलब है कि अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO राजधानी में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रहा है। 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का निर्माण करेगा, जिसे ब्रह्मोस एनर्जी के रूप में निर्मित किया गया है और जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। विनिर्माण केंद्र एक आधुनिक, अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा। इकाई की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को रखी थी। इस परियोजना से लगभग 500 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रक्षा उद्योग से जुड़ी सहायक इकाइयों की स्थापना से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में 2024 के मध्य से हर साल 80 से 100 नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा। इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर व एरोस्पेस विनिर्माण समूहों के विकास में तेजी लाने के लिए DRDO अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है, जो एयरपोर्ट के पास होगा, जबकि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र हरौनी में बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरे होने पर लखनऊ का कायाकल्प हो जाएगा। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही में नए स्टार्टअप
और उद्योगों को भी मदद मिलेगी। DRDO के DG रिसोर्स एंड मैनेजमेंट संगम सिन्हा ने बताया, हरौनी गांव में 200 एकड़ से अधिक जमीन पर ब्रह्मोस एनर्जी संस्करण की उत्पादन इकाई बनेगी। ये नया केंद्र अगले 2 से 3 वर्षों में तैयार हो जाएगा और प्रति वर्ष 80 से 100 मिसाइलों की दर से उत्पादन शुरू कर देगा। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने बताया कि ब्रह्मोस एनर्जी के निर्माण केंद्र के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उसे राज्य सरकार ने महज 1.5 महीने में ही उपलब्ध करवा दिया। ये 200 एकड़ जमीन DRDO को मुफ्त में दी गई है। 22 एकड़ जमीन पर रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ये अनूठा सेटअप DRDO के IPR, पेटेंट और TOT को समझने के लिए ब्रिज का काम करेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा भी मिलेगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रूस की मदद से भारत ने बनाया है। ये दुनिया की ताकतवर मिसाइलों में से एक है जो हवा में ही मार्ग बदल सकती हैं और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती हैं। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती हैं और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से लगभग 2 गुनी तेजी के साथ वार करती है। ब्रह्मोस के अत्याधुनिक वर्जन को ब्रह्मोस NG कहा जाता है। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले महीने ही मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड से नए विध्वंसक को भारतीय नौसेना को समर्पित किया था। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले माह ही मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड से नए विध्वंसक को भारतीय नौसेना को समर्पित किया। INS सूरत से बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत। विशाखापट्टनम क्लास किया गया कोलकाता क्लास विध्वंसक का नाम। 50 अफसर 250 सेलर्स को लेकर चल सकता है ये विध्वंसक। बराक और ब्रह्मोस होंगे तैनात, दुश्मन की हालत हो जाएगी पस्त। INS सूरत जब भारतीय नौसेना में शामिल होगा तो भारत की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत का नाम गुजरात के सूरत शहर के नाम पर INS सूरत रखा गया है। सूरत शहर का नाम जोड़े जाने से गुजरात के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। हालांकि कई अन्य शहरों के नाम पर भी युद्धपोतों, विध्वंसकों और फ्रिगेट्स के नाम रखे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इसे देश के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। सूरत पिछले कुछ वर्षों से कोस्ट गार्ड के लिए पोतों और नाकाओं का निर्माण कर रहा है। वहीं थल सेना के लिए तोपों, सैनिकों के कपड़े समेत विभिन्न तरह के साजो सामान का उत्पादन भी कर रहा है। उधर भारतीय नौसेना में अपने कोलकाता क्लास विध्वंसकों को अपग्रेड करके उसका नाम विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक किया है। प्रोजेक्ट का नाम है P-15 ब्रावो क्लास। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें 4 डिस्ट्रॉयर्स बनते हैं, 2 बन चुके हैं, 2 तैयार हो रहे हैं। INS विशाखापट्टनम ड्यूटी पर है। INS मोर गुआओ का ट्रायल चल रहा है। INS इम्फाल की फिटिंग हो रही है। इसे इस साल अंत तक नौसेना को मिलने की उम्मीद है। ये 2024 में नौसेना को मिलेगा। इस क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर्स लगभग एक ही आकार के होंगे। INS सूरत इस सीरीज का आखिरी विध्वंसक है। ये 7400 टन का है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। ये एक बार में 7400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। करीब 45 दिनों तक समंदर में रह सकता है। INS सूरत पर बराक 8, ब्रह्मोस, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियारों के लगाए जाने की सूचना है। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हो सकती हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। दुश्मन के विमानों और ड्रोन्स को मार गिराने वाली आकाश डिफेंस मिसाइल को भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है।
सेना को मिलेगी 2 आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली रेजिमेंट। अब दुश्मनों के दांत हो जाएंगे खट्टे। मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को दिया जा रहा है बढ़ावा। स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है प्राइम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को 2 नए रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव सरकार के सामने एक उन्नत चरण में है। ये प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान दोनों की ही ओर से होने वाले हवाई हमलों के खिलाफ देश की एयर डिफेंस को और मजबूत करने में मदद करेगा। इस मिसाइल में मौजूद संस्करण के मुकाबले आकाश प्राइम एक स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। ये बेहतर सटीकता प्रदान करता है। इसके अलावा ये अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कम तापमान में अधिक बेहतर प्रदर्शन करती है। आकाश हथियार प्रणाली के एक मौजूदा ग्राउंड सिस्टम को कुछ बदलाव के साथ इसमें भी उपयोग किया गया है। इस मिसाइल को 4500 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और ये 25 से 35 किलोमीटर तक की दूरी तक निशाने को तबाह कर सकती है। अब बात करें भारतीय सेना के तोपखाने की, तो यहाँ 400 से ज्यादा आर्टिलरी गनों की जरूरत है। ऐसे में इजराइल से मंगाई जाने वाली होइत्सर के मुकाबले भारत में बनी गन अच्छा विकल्प साबित हो सकती हैं, क्योंकि इजराइल की होइत्सर के उत्पादन में लंबा समय लगेगा, जबकि सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए डीआरडीओ की ओर से कहा गया है कि वो 18 महीनों में ही 200 से अधिक मेड इन इंडिया एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS होइत्सर तैयार कर सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। डीआरडीओ की ओर से तैयार किए जा रहे होइत्सर अपनी श्रेणी की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें हैं। गौरतलब है कि इजराइल से मंगाई जाने वाली होइत्सर को एक लंबी खरीद प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण काफी समय लग जाता है, जबकि भारतीय सेना चाहती है कि वो जल्द से जल्द इन एडवांस होइत्सर्स को हासिल कर सीमा पर तैनात करे। जाहिर है बोफोर्स कांड के बाद 30 साल से अधिक समय तक आर्टिलरी गन की राह देखने के बाद भारतीय सेना के पास निजी प्लेयर्स जैसे भारत फोर्स, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है, आयात पर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। तो ये थी एपेक्स न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया सच के साथ।